नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेंड पर हमारा खास शो वंदे भारत, जहां हम राज्यों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें करते हैं साझा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले यहां पर टॉप लाइन्स की तरफ। और आज वंदे भारत की शुरुआत दक्षिण राज्य के एक अहम राज्य कर्नाटक से, जहां हम बात करेंगे कि जो गृहलक्ष्मी योजना है, हमने अपने इस वंदे भारत में पहले भी बताया था कि कई वित्तीय अनियमितताएं वहां पर सामने आई, लेकिन अब कैग की रिपोर्ट ने सियासी भूचाल तो लाया ही है उस योजना से जुड़ी हुई अनियमितताओं को लेकर, लेकिन पोल खोल कर रख दी। और ये पोल कैसे खुली है, ये जानेंगे हम वंदे भारत के जरिए। फिर बात होगी कि जीएसआरटीसी ये कैसे सस्ता और तेज सफर, यानी कि गुजरात रोडवेज की अगर बात की जाए तो ये कैसे सस्ता किफायती सफर उपलब्ध करवा रही है वहां के लोगों को, इस पर भी करेंगे विस्तार से बात। फिर बात होगी रंगीलो राजस्थान की कि बांसवाड़ा, जो कि अपनी आधुनिकता और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, जो 1.08 लाख करोड़ की सौगात उसको दी गई है, कैसे वो इस वक्त प्रगति के पथ पर सवार होकर सरपट दौड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं वंदे भारत में गृहलक्ष्मी योजना से जुड़ी हुई। तो आखिरकार ये जो योजना है, ये किस तरह से अब जी का जंजाल बन गई वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए, सत्ता पक्ष के लिए। तो कर्नाटक सरकार की महत्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी योजना में बड़ा घोटाला सामने आया। कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसने सरकार को भारी मुश्किल में डाल दिया। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि जिनके पास बैंक खाते भी नहीं थे, उन्हें क्या मिला? उन्हें भुगतान किया गया है। एक ही बैंक खाते से जुड़े करीबन 19,000 से ज्यादा लाभार्थी 5 गारंटी के दम पर चुनाव लड़ने जा रही सरकार के लिए ये रिपोर्ट एक बड़ा झटका है। देखिए इस खबर के जरिए। कर्नाटक में गृहलक्ष्मी घोटाला को लेकर भाजपा कांग्रेस की सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सरकार पर गृहलक्ष्मी घोटाला में 2 साल के अंदर 225 करोड़ के गबन का आरोप लगा है। इसका खुलासा सीएजी रिपोर्ट में हुआ है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक योजना शुरू होने के सिर्फ 2 साल में ही 225 करोड़ का घोटाला हुआ है। ऑडिट अवधि में 2.88 लाख लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन विभाग ने लापरवाही बरती। सिर्फ 1.03 लाख मामलों में ही नए लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया, जबकि 1.08 लाख मृतकों के खाते में लगातार पैसे जमा होते रहे, जिसकी कुल राशि 116 करोड़ है। सीएजी को 2.11 लाख मृतकों का हिसाब तो मिला, लेकिन 77,376 लोगों का डेटा विभाग ने दिया ही नहीं। इन खातों में भी लगातार पैसा जा रहा है। सीएजी के अपात्र लोगों को लगातार पैसा मिलने पर कर्नाटक की महिला एवं बाल विकास विभाग को फटकार लगाई है। सीएजी ने पत्र लिखकर डीके शिवकुमार सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसे अनदेखा कर दिया। कैग ने अब तक तुरंत जानकारी नहीं देने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी के निर्देश दिए हैं। वहीं भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर गृहलक्ष्मी योजना को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कम से कम 20,000 अकाउंट में पैसे डाला। ये 20,000 अकाउंट पूरी एक ही नाम है। ये किसका नाम है? और कई लोगों को वो नहीं है, उनको अकाउंट में पैसा डाला है। सीएजी रिपोर्ट में ये सभी बाहर आया। इससे पहले हम प्रश्न पूछते रहा, वो आंसर नहीं करता था। Lakhs and lakhs of accounts have found to be fudged, so money has been received by those persons who are not entitled to get this pension. So Grihalakshmi, unfortunately, though came with a good purpose, has been misused by this ruling party that is called Congress. सीएजी का रिपोर्ट, उसके अनुसार मैं आपको आंकड़े बताता हूं। 19,020 लोगों का मनी, महिला का मनी, 19,000 महिला का मनी एक अकाउंट को जा रहा है, सिर्फ एक अकाउंट को। वो कौन है? क्या मिनिस्टर है क्या? पता नहीं। 5 गारंटियों में से एक गृहलक्ष्मी योजना में ही 5,000 करोड़ के गबन का आरोप लगा है। अब सीएजी रिपोर्ट आने से योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठ गए हैं।
विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है और आने वाले दिनों में विधानसभा में इस पर भारी हंगामा होने के आसार हैं। तो कैग रिपोर्ट ने पोल खोल कर रख दी। कैसे, समझाते हैं आपको। जो मृत महिलाएं थी उनके खाते में पैसे आए। अब कहीं ना कहीं तो लीकेज है ना, कि जो लोग इसमें, जो महिलाएं है ही नहीं दुनिया में, उनके खातों में पैसे आ रहे हैं। एक ही बैंक खाते से हेरा फेरी हुई और जो पात्र लाभार्थी हैं उनको लाभ ना मिलने की वजह से जो योजना है उसमें कैसे जो 5,000 करोड़ का गबन हुआ, यानी कि अपात्र लाभार्थियों को यहाँ पर लाभ दिया गया, जिसकी वजह से योजना में 5,000 करोड़ का गबन जो है वो सामने आया। ज्योति इस वक्त बेंगलुरु कर्नाटक से जुड़ गई हैं। ज्योति, वो कहते हैं कि गृह लक्ष्मी जो होती है वो आपके घर को संभालती है, पर इस योजना में जो लक्ष्मी है वो उन सबके खातों में गई है जो इसके पात्र भी नहीं थे। सिस्टम लैप्स तो है ही और कैग रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है। अंचल जी, एक गृहलक्ष्मी योजना का घोटाला है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। हमने पिछले हफ्ते इसी स्टोरी लिए थे, इसलिए उस वक्त गृहलक्ष्मी स्कीम में जो मृत लाभार्थी थे, जो एग्जिस्ट ही नहीं थे, उनके खाता में भी गया है। अभी देखिए, उससे पहले 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। अभी सीएजी रिपोर्ट इतना एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन दिए है कि जो किसके खाता नहीं है, ये वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। बैंक का खाता ही नहीं है, उन लोगों के लिए भी पैसा जा रहा है। जो खाता नहीं है वो है 23,000 लोगों को खाता नहीं है, उन लोगों की खाता में पैसा गया है। और उसके साथ साथ एक ही बैंक खाते से जुड़े हुए 19,000 से भी ज्यादा बैंक खाते, मतलब कितना लैप्सेस है, बहुत सीरियस लैप्सेस है। ये कोई विपक्ष का आरोप नहीं है, ये सीएजी रिपोर्ट का वहां पे जो इंफॉर्मेशन है, जो एलिमेंट्स है, वो ही उन्होंने वहां पे पब्लिश किए हैं। तो 2-3 सालों में इस गृहलक्ष्मी स्कीम में इतना घोटाला हुआ है, योजना में इतना घोटाला हुआ है, 200 करोड़ से भी ज्यादा इतना लैप्सेस हुआ है। आप कहते हैं कि गृहलक्ष्मी हो या गृह ज्योति हो, हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। यहाँ पे गृहलक्ष्मी जो है वो दौर्भाग्य लक्ष्मी होते जा रहे। जैसे आपने कहा लक्ष्मी जा रहा है, लेकिन किसके खाते जा रहा है यही सरकार को पता नहीं है। देखिए, इतना मतलब इतना सीरियस लैप्सेस, क्या ऑफिसर्स की ये कंसिडरेशन में नहीं आया है क्या? किसके खाता ही नहीं है, बैंक अकाउंट ही नहीं है, कैसे डाल सकते हैं आप उनको पैसा? ठीक है, जो जीएसटी पे करते थे उनको जाता था, ये एक तरफ हम समझ सकते हैं, लेकिन मृत लाभार्थी हो या कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। और आपको और एक हैरानी करने वाली बात है कि एक ही अकाउंट में रिपीटेडली अमाउंट गया है, वो भी करोड़ों के हिसाब से। तो ये बहुत बहुत चिंताजनक बात है। यहाँ पे देखिए जी, लेकिन इसमें जहां सिस्टम का फेलियर तो है ही, लेकिन बैंकिंग प्रणाली का भी फेलियर इसमें सामने आया। ऐसे में कैग ने जो फटकार लगाई है वहां पर सरकार को, अब इसे ठीक करने के लिए क्या फैसला वहां की राज्य सरकार ने लिया है? यस, जैसे मृत लाभार्थी जब वो लाइटन में आया, जो सब पता चला, उस वक्त सरकार ने एक खड़ी सी एक एक्शन ली थी। उन्होंने कहा था कि डीके शिव कुमार, उन्होंने कहा था कि अभी बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, क्योंकि मृत लाभार्थी के लिए जा रहा था। अभी जो है आंकड़े जो बता रहे हैं, कर्नाटका सरकार जो ऑफिसर्स है, जो अभी क्योंकि अभी सरकार रीशफल हुआ है, तो जो विमेन वेलफेयर डेवलपमेंट की मिनिस्टर है अभी तक कोई भी नहीं है, क्योंकि जो सेकेंड टर्म की कैबिनेट अभी भी फॉर्म नहीं हुआ। तो ये कोई एक बात है। और दूसरी तरफ सरकार ये मानने को तैयार नहीं है, जो उनका ऑफिसर्स का कहना है कि मतलब जो मृत लाभार्थी है, कहीं ना कहीं वो हम जांच करते हैं, उसका कोई ये हुआ होगा। और उन्होंने ये कहते हैं कि जो फैमिली में 2-2 लोग होते हैं ना, तो अकाउंट उसके हिसाब से, मतलब एक सास भी लेती है, बहू भी लेती है, वहां पे कोई आंकड़ा की प्रॉब्लम होगी। लेकिन सरकार कहते हैं कि ठीक है, जो 200 करोड़ का जो प्रॉब्लम हुआ है हम उसको देख लेंगे, लेकिन सरकार ये डायरेक्टली मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे तरफ से प्रॉब्लम हुआ है, सीरियस लैप्सेस हुआ है, सो अधिकारियों के ऊपर डाल देते हैं। बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर किसी भी जन कल्याणकारी योजना में ये होता है ज्योति, कि वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो, उसमें अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जाए यानी कि जवाबदेही हो। लेकिन गृहलक्ष्मी योजना इन दोनों ही पॉइंटर्स पर फेल होती हुई नजर आई, और अब वहां पर डीके शिव कुमार की सरकार को देखना है कि किस तरह से इन लैप्सेस को ठीक किया जाए, क्योंकि इसका वित्तीय बोझ भी जो है वो आम जनता को झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।
तो वंदे भारत में वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आखिरकार जब हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात का मॉडल पूरे विश्व में बहुत लोकप्रिय है अपने विकास को लेकर, कैसे GSRTC आपके सफर के अनुभव को और ज्यादा खुशनुमा बना रही है। वक्त एक ब्रेक का वंदे भारत में। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं गुजरात की। जैसा कि हमने आपको कहा था, तो गुजरात राज्य का सड़क परिवहन निगम यानी GSRTC, उसने यात्रियों को किराए में कमी का तोहफा दिया। यात्रियों की बचत सुनिश्चित करने के लिए किराए में लगभग 40 से 50 रुपए तक की कमी की गई है। एक्सप्रेसवे ने यात्रा को तेज, किफायती और सुविधापूर्ण बना दिया। बसों का संचालन दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, धुलेरा जैसे अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे के जरिए किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के उपयोग से सफर का समय काफी कम हो जाता है और जो यात्रा है उसका अनुभव आरामदायक बनता है। यात्रियों के इन आधुनिक AC बसों के सफर के दौरान आपको रिक्लाइनिंग सीट्स, वाईफाई और टेलीविजन जैसी प्रीमियम सुविधाएं भी मिलती हैं। देखिए रिपोर्ट्स के जरिए। तेज सफर और कम किराया। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम यानी GSRTC ने अहमदाबाद, ढोलेरा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नई AC बस सेवाएं शुरू की हैं, जिससे यात्रियों को अब कम समय में और किफायती दरों पर यात्रा की सुविधा मिल रही है। अहमदाबाद से भावनगर के बीच अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे के रास्ते प्रीमियम AC बसें चलाई जा रही हैं। इस रूट पर प्रतिदिन 24 फेरे लगाए जा रहे हैं और किराया घटाकर 336 रुपए कर दिया गया है। वहीं अहमदाबाद से सूरत के बीच दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए नॉन स्टॉप वॉल्वो बस सेवाएं भी शुरू की गई हैं। इन बसों का किराया घटाकर 687 रुपए कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को 61 रुपए तक की बचत हो रही है और साथ ही तेज एवं आरामदायक यात्रा का लाभ भी मिल रहा है। खूब सारी सर्विस है, ચોખ્ખાઈ બહુ સારી છે અને ખાસ તો એ છે કે એનું ભાડું લગભગ 40-50 રૂપિયા જેવું ઓછું બી કરેલું છે, એટલે મિડલ ક્લાસ વાળા બી જે છે એ બી આને બધા એફોર્ડ કરી શકે। खूब सारी सेवा है। यात्रियों का कहना है कि नई बस सेवाओं से यात्रा पहले से अधिक सुविधाजनक हो गई है। कम किराए और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। સરકારે જે આ વોલ્વો બસની સુવિધા ગુજરાતમાં ચાલુ કરી છે, એનાથી ગુજરાતના મુસાફરો માટે બહુ ફાયદો થાય છે કે આવી ગરમીમાં એસીના તે મુસાફરી કરી શકે છે અને કમ્ફર્ટેબલ ટ્રાવેલ કરી શકે છે અને કોઈપણ લોકેશન, કોઈપણ ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચવું હોય તો ઇઝીલી અને હાસલ ફ્રી ત્યાં પહોંચી શકે છે। સરકારે જે ટિકિટના પૈસા જે ભાડું ઓછું કર્યું છે, એનાથી વધુમાં વધુ લોકો આ મુસાફરીનો આ વોલ્વો બસનો લાભ લે છે અને એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાવેલ કરશે। इन बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। AC कोच में आरामदायक सीटें, अधिक लेग रूम, CCTV कैमरे, फायर अलार्म और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। જેનો સ્લોગન છે વધુ બસ સારી બસ, એ એમનું બરોબર જ છે કે બસ સારી છે અને ટ્રાવેલિંગમાં પણ સારું છે, પ્રાઇસ પણ ઓછી છે અને આપણને ટાઈમ પણ આપણો બચાવે છે। GSRTC का कहना है कि इन नई सेवाओं को यात्रियों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बढ़ती मांग को देखते हुए निगम बस सेवाओं का विस्तार कर रहा है और गुजरात के विकसित हो रहे एक्सप्रेसवे नेटवर्क का उपयोग करते हुए लोगों को तेज, किफायती और सुविधाजनक यात्रा विकल्प उपलब्ध करा रहा है।
મે માસના અંત સુધીમાં મુસાફરોને પૈસાની બચત થવા પામેલ અને વોલ્વોની વધુ સર્વિસોનો લાભ મુસાફર દ્વારા લેવામાં આવેલ છે. મુસાફર દ્વારા સદર તમામ સર્વિસોનું બુકિંગ www.gsrtc.in તથા નિગમની નક્કી કરેલ નિયત કરેલ વેબસાઇટ GSRTC એપ પરથી પણ બુકિંગ હાથ ધરી શકે છે. गुजरात के आधुनिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लाभ उठाते हुए राज्य सरकार यात्रियों के लिए सफर को तेज, किफायती और अधिक आरामदायक बना रही है. इससे पूरे गुजरात में लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं. तो देखा आपने कि किस तरह से जो GSRTC है वो आपके सफ़र को और अनुभव जो है आपके सफ़र का उसे आरामदायक बना रही है. और आइए अब रुख करते हैं गुजरात के बाद रंगीलो राजस्थान का. बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 12 वर्षों का कार्यकाल रहा है उसने राजस्थान के आदिवासी बहुल जो बांसवाड़ा ज़िला है ना उसमें विकास को नई गति दी. केंद्र की जो तमाम योजनाएं हैं उससे लाखों लोगों को रहने का घर, बिजली, गैस और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली. इससे जीवन स्तर में सुधार हुआ और पलायन में कमी आई. साथ ही बड़े निवेश की वजह से जो परियोजनाएं हैं उसमें माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना ने क्षेत्र को रोजगार के साथ साथ विकास के पथ पर सरपट दौड़ा दिया है. देखिए इस रिपोर्ट के जरिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल वागड़ के जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले के लिए वरदान साबित हुआ. वहीं जिले की करीब 14 लाख आबादी में से बड़ी संख्या को केंद्र की योजनाओं का सीधा लाभ मिला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2025 को बांसवाड़ा दौरे के दौरान वागड़ और राजस्थान के आदिवासी अंचल के विकास के लिए 1 करोड़ 8 लाख से अधिक की कई बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था. साथ ही 2800 मेगावाट क्षमता वाले माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना का शिलान्यास किया गया था, जो वागड़ क्षेत्र के विकास में मील के पत्थर के रूप में देखा गया. वर्ष 2015-16 से शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बांसवाड़ा में आज तक 2,11,000 परिवारों को पक्के मकान मिले हैं. पहले गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कच्चे टूटे मकान थे, जिनमें सर्दी, गर्मी और बरसात में भारी परेशानी होती थी. अब अधिकांश जगहों पर पक्के आवास बन चुके हैं. हमारे लोग निर्धनता कारण, गरीबी के कारण वो अपने मकान नहीं बना पाते थे. देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके उन गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास के रूप में मकान देने का काम किया है. ये एक तरह से वरदान साबित हुआ है. आज हम गाँवों में जाते हैं, पहले व्यक्ति कच्चे टापरे में रहता था, कच्चे मकान में रहता था, झोपड़े में रहता था और वो गर्मी, सर्दी, बरसात में परेशान होता था. आज हम गाँव में जाके देखते हैं तो अधिकतर लोगों के पक्के मकान दिखते हैं. पीएम आवास के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और हर घर बिजली कनेक्शन भी मिले हैं. वहीं प्रधानमंत्री मोदी की विकास योजनाओं से लाखों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से पलायन रुका है. साथ ही बुनियादी सुविधाओं के साथ जनजातीय क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा है. मुझे प्रधानमंत्री आवास मिला. पहले मेरा मकान कच्चा था, जिससे बहुत परेशानी होती थी बरसात में और गर्मी में. इससे प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ मुझे वर्मी कंपोस्ट व ये कैटल सेट मिला, जिससे मेरे पशु भी अच्छे रहते हैं और मैंने उन पैसों का अच्छा उपयोग लिया और पक्का बनाया, जिससे मेरा बहुत लाभ मिल रहा है. इसलिए मुझे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से 12 सालों में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में विकास की नई लहर दौड़ी है. पीएम मोदी के सतत प्रयासों से ऊर्जा परियोजना और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोजगार को भी गति मिली है, जिससे शहरों के साथ आदिवासी अंचल भी विकसित होता नजर आ रहा है. तो बांसवाड़ा जो है ना उसका आधुनिक इतिहास है और स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है. वजह ये है, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये भील संस्कृति और सिसोदिया राजवंश का समावेश यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगा. बांसवाड़ा एक सुनहरे द्वीपों का शहर है
और साथ ही साथ बांस के जंगलों की वजह से इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा और अपनी समृद्ध विरासत में धनी होने की वजह से बांसवाड़ा जाना जाता है, यानी कि नित्य नया नूतन चिर पुरातन। और इस पर जानकारी के साथ लक्ष्य आर्य इस वक्त जयपुर राजस्थान से जुड़ गए हैं। लक्ष्य, बांसवाड़ा की अगर बात की जाए जहां हम कई ऐसी परियोजनाओं को देख रहे हैं जो रोजगार सृजन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, वहीं औद्योगिक क्रांति के लिहाज से भी एक अलग ही विकास की कहानी लिखता हुआ नजर आ रहा है बांसवाड़ा, अगर हम एक दशक की बात करें तो। बिल्कुल सही कहा आंचल आपने। जिस प्रकार से विकसित भारत की जो संकल्पना है वो विकसित जिलों और विकसित राज्यों से होकर गुजरती है, उसी संकल्पना के मद्देनजर लगातार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न संभागों में लगातार जो विकास की रफ्तार है उसको गति मिलती नजर आ रही है। साथ ही साथ में हम बात करें बांसवाड़ा और जनजातीय क्षेत्रों में, जहां पर खुद का पक्का मकान होना आम व्यक्ति के लिए एक सपने जैसा था। जनजातीय क्षेत्रों में हम जानते हैं कि कच्चे मकान, घास फूस के और मिट्टी से बने मकान प्राय रूप से देखे जाते हैं, परंतु उसी क्षेत्र में, उसी जनजातीय क्षेत्रों में जब पक्के मकानों का जो सपना पीएम आवास योजना से साकार होता नजर आता है, तो न केवल ये विकसित राज्य की कहानी गढ़ता है बल्कि विकसित भारत की भी एक नई कहानी को आयाम देता नजर आता है। लगातार हम देख सकते हैं कि केवल बांसवाड़ा और ये जनजातीय क्षेत्रों में, जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर ये क्षेत्र आते हैं, यहाँ पे 2.25 लाख से अधिक लोगों का पक्के मकान होने का जो सपना है वो साकार हुआ है। यानी एक बड़ी संख्या है। जो दशकों से लोग कच्चे मकानों में रह रहे थे, अब उनके पक्के मकान बन गए हैं। वहीं साथ साथ में विभिन्न योजनाओं से जो न केवल केंद्र की विकासशील योजनाएं हैं बल्कि डबल इंजन सरकार की जिसका लगातार प्रयास रहे हैं कि जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है, यानी अंत्योदय का भाव है, वो गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंच सके। वहीं बात की जाए बांसवाड़ा की, क्योंकि लंबे समय से बांसवाड़ा केवल एक जनजातीय क्षेत्र और विकास की जो दूर दूर तक जो दृष्टि थी उससे बहुत कोसों दूर रहा, परंतु जब पीएम का दौरा था, जब उन्होंने माही बांध एनटीपीसी का जो थर्मल प्रोजेक्ट था उसका अनावरण किया, वहीं कुसुम योजना के साथ साथ विभिन्न जो लाभार्थी हैं उनसे भी बात की थी, तब एक बड़ा संदेश भी सामने आया कि किस प्रकार से जो जनजातीय क्षेत्र हैं जहां पे विकास की पहुंच थी वो एक तरह से बहुत लंबी मानी जा रही थी कि कितने दशकों बाद, कितने सालों बाद यहाँ पे विकास हो पाएगा, कितने सालों बाद यहाँ पे पक्के मकान बन पाएंगे। वो जो दशकों में नहीं हुआ वो चंद सालों में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संकल्पना है उससे साकार होता नजर आया। तो ना केवल विकसित भारत की संकल्पना देखी गई बल्कि विकसित राज्य और विकसित जो जिले हैं वो भी देखे गए। साथ साथ में बात की जाए कि आपने जिस प्रकार कहा कि बांसवाड़ा जो केवल एक जनजाति और 100 टापुओं का इसको जिला भी माना जाता है, शहर माना जाता है, उसी जगह पे जिस प्रकार से लगातार बात की गई, लगातार जिस प्रकार से देखा गया कि पर्यटन को लेकर गति दी जा रही थी, पर्यटन को लेकर लगातार काम किए जा रहे थे, वहीं उद्योग के साथ साथ जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको लेकर भी प्रयास लगातार केंद्र सरकार और साथ साथ में जो राज्य सरकार है उसके समन्वय से करते हुए नजर आए। ना केवल जो थर्मल प्रोजेक्ट है उससे नए रोजगार को दिशा मिलेगी बल्कि साथ साथ जो क्षेत्र है उसके विकास को भी नई दशा और दिशा बदलने में भी कारगर साबित होगा। जी और वही लक्ष्य आधी आबादी है उसके लिए स्वच्छ पीने का जल, साथ ही जो शौचालय हैं और उज्ज्वला योजना के जरिए कैसे धुएं से आज़ादी मिलती हुई भी नजर आई जब हम बांसवाड़ा की बात करते हैं, क्योंकि पानी की कमी रहती है वहाँ पर और इस को लक्ष्य के साथ प्राप्त करने के लिए सरकार ने 1 दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। बिल्कुल सही कहा आंचल। जिस प्रकार से आपने कहा कि पीएम आवास योजना ने तो जीवन बदला ही है लोगों का, परंतु साथ साथ क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में आम देखा गया है कि लोग लकड़ियां चुन के लाते हैं जंगलों से और उन्हीं लकड़ियों से चूल्हा जलाते हैं, परंतु वो धुआं किस प्रकार जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है। तो इसी तर्ज पे लगातार इस प्रकार पूरे देश भर में उज्ज्वला योजना ने नए आयाम स्थापित किए। बांसवाड़ा और राजस्थान की जनजातीय क्षेत्रों में भी जो उज्ज्वला योजना है उसने एक नया न केवल आयाम स्थापित किया बल्कि जीवनदायिनी भी साबित हुई। साथ साथ में जिस प्रकार से हम बात करें विभिन्न योजनाओं की, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो थर्मल पावर यानी नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर लगातार प्रयास हो, उनसे जहां गांव में बिजली नहीं पहुंच पाती थी वही जिले, वही क्षेत्र आज खुद बिजली उत्पादन कर रहे हैं और बाकी जिलों में, बाकी राज्यों में भी बिजली देने में सक्षम बन रहे हैं। और ये सच हो पाया है तो केवल जो डबल इंजन सरकार की चलिए लक्ष्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें एक इम्पोर्टेंट लाइव की तरफ जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए लक्ष्य,
एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में, आई होप हमारे पास समय रहेगा, कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है ये किस तरह से वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर कई हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और बांसवाड़ा भी अपना योगदान उसमें देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी हाल ही के दिनों में हम देखा कि किस प्रकार से जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस था, परंतु उसके बावजूद लगातार आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ में विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों से एक संदेश की कहानी, एक आत्मनिर्भरता की कहानी सामने आई कि जिस प्रकार से लगातार केंद्र सरकार प्रयासरत थी आत्मनिर्भर और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर, वो प्रयास साकार हुए इस दौर में जब पूरा विश्व, हम बात करें कि एनर्जी के रिगार्डिंग, एलपीजी के सोर्सेज के रिगार्डिंग बिल्कुल संघर्ष कर रहा था। वहीं बांसवाड़ा क्षेत्र जहां पे थर्मल प्रोजेक्ट लगाए गए, उसके माध्यम से न केवल वो स्वयं सक्षम हो पाए बल्कि दूसरे जिलों को भी ऊर्जा और बिजली देने में सक्षम हो पाए। जी आंचल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य इन तमाम जानकारी को हमसे सीधे साझा करने के लिए। तो बांसवाड़ा अपने विकास के पथ पर अग्रसर, और आज वंदे भारत में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते कुछ और नई राज्यों से जुड़ी हुई प्रगतिवादी खबरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।